हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक और ज़िले की, जिसे कहा जाता है हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा आदि नामों से इस ज़िले को जाना जाता है। उस ज़िले का नाम है करनाल। हम आपको बताएंगे विस्तार से करनाल के बारे में, इतिहास, कब बना करनाल, और साथ ही बताएंगे एग्जामिनर करनाल से रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, इससे पहले हमने बात की है रेवाड़ी ज़िले के बारे में, यानी पितल नगरी के बारे में। इससे पहले हमने बात की विज्ञान नगरी यानी अम्बाड़ा ज़िले, शहीदों का शहर झज्जर ज़िले और बुनकरों के शहर पानीपत के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज बात करेंगे हम करनाल ज़िले के बारे में। हम आपको बता दें, हमारा ये सेशन आपको मदद करेगा आगामी परीक्षा HCS, ग्राम सचिव, पुलिस, पटवारी। वहीं HCS में 8 से 10 क्वेश्चन हरियाणा जी के आते हैं, ग्राम सचिव, पुलिस, पटवारी में 20 से 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यानी करनाल भी उन 7 जिलों में से एक जिला है। जब पंजाब सूबे से अलग होकर हरियाणा सूबे की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966, तब हरियाणा में 7 जिलों की स्थापना हुई थी। उन 7 जिलों में से था एक करनाल। करनाल का मुख्यालय करनाल नीलूखेड़ी में है। वहीं अगर बात करें करनाल की तहसील की, तो करनाल में तहसील है करनाल, ऐसंद, घरोंडा तथा इंद्री। हम आपको फिर से बता दें, करनाल, ऐसंद, घरोंडा तथा इंद्री। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है घरोंडा किस जिले में है, आपका आंसर होगा करनाल में। ऐसंद किस जिले में है, आपका आंसर होगा करनाल में। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बात करें करनाल के खंड की, तो करनाल के खंड है इंद्री, करनाल, नीलूखेड़ी, चिड़ोवा, घरोंडा व ऐसंद। यानी चिड़ोवा, इंद्री, करनाल, घरोंडा व ऐसंद ये खंड भी हैं और तहसील भी हैं। लेकिन नीलूखेड़ी सिर्फ खंड है और चिड़ोवा सिर्फ खंड है, तहसील नहीं है। यानी करनाल की नीलूखेड़ी जो है वो करनाल की तहसील नहीं है, सिर्फ खंड है। अब बात करें हम करनाल के बारे में, तो करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण द्वारा बसाया गया था, ऐसा माना जाता है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ चावल उत्पादन अधिक होने के कारण करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। अब करते हैं हम विस्तार से करनाल के बारे में। दंत कथा के अनुसार, यानी कि जो कथाएं जो चलती हैं उनके अनुसार, करनाल शहर को महाभारत के राजा यानी महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था और पुराणों के अनुसार ये क्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि करनाल नगर में आधुनिक कर्ण ताल के स्थान पर राजा कर्ण प्रतिदिन सोना दान किया करते थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों पर सुंदर घंटा बना हुआ है। 1573 ईस्वी में अकबर के खिलाफ विद्रोह के समय इब्राहिम मिर्जा ने यहाँ लूटमार की थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अकबर के शासनकाल में करनाल में किसने लूटमार की थी, आपका आंसर होगा इब्राहिम मिर्जा। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर एक मुगल शासक था और मुगल शासक की स्थापना यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत पे हुई थी 1526 में। यानी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान थे और उस युद्ध में बाबर की विजय हुई और लंबे चले आ रहे सल्तनत काल का अंत हुआ और भारत पर एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की बात करें तो बाबर के बाद उनका पुत्र हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर। उसी अकबर के दौरान इब्राहिम मिर्जा ने लूटमार की थी। 1739 में नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को यहीं पर हराया था। हम आपको बता दें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच में लड़ाई कहाँ हुई थी 1739 में, तो वह हुई थी करनाल में। हम आपको बता दें, 1787 ईस्वी में मराठा शासकों ने, यानी 1787 ईस्वी में मराठा के शासकों ने, जैसे कि आपको पता है मुगल साम्राज्य अब कमज़ोर होता चला गया था और मराठा साम्राज्य यानी मराठा का साम्राज्य अब विस्तार कर रहा था। उसी दौरान 1787 में मराठा शासकों ने इस पर अपना कब्जा कर
अपने आश्रित आडम्बरी आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस को दे दिया था। यानी कि 1787 में करनाल पर मराठाओं ने कब्जा करके इसे अपने आश्रित यानी उन पे एक आश्रित था आडम्बरी आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस को दे दिया था। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था करनाल पर। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के पश्चात करनाल में मौलवी अब्दुल गनी पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। हम आपको बता दें मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आए थे और ये जाने जाते थे इनके अंदर, इस मार्ले मिंटो के अंदर मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचित क्षेत्र कर दिया था, जिससे मुस्लिम ही खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। इसी के चलते यहाँ से निर्वाचित हुए थे मौलवी अब्दुल गनी। यहाँ के निवासियों ने 1919 ईस्वी के रोलेट एक्ट के जमकर विरोध किया था। रोलेट एक्ट बिना बताए, बिना कानून, बिना पुलिस कार्रवाई किए, बिना सुनवाई के गिरफ्तार करने वाला रोलेट एक्ट हमने आपको भारतीय इतिहास में आपको बता रखा है। उसका भी यहाँ विरोध हुआ था। असहयोग आंदोलन तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यहाँ के नागरिकों ने सक्रिय रूप से भूमिका रही थी। अब बात करें करनाल जिले की। हरियाणा राज्य बनने से पूर्व पंजाब राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था। बाद में कई बार इस जिले का विभाजन हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनने के समय करनाल को हरियाणा का जिला बना दिया गया। करनाल को विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। आपका आंसर होगा करनाल। हरियाणा का पेरिस, किस जिले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। आपका आंसर होगा करनाल। जैसे उपनामों से जाना जाता था, त्राइन यानी त्रावड़ी करनाल जिले की वह स्थान है जहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध लड़े गए थे। हम आपको बता दें भारतीय इतिहास में हेम जगह रखने वाले 2 युद्ध, त्राइन के प्रथम युद्ध, त्राइन के द्वितीय युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें चौहान विजय हुआ था। वहीं 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में फिर लड़ा गया, जिसमें गौरी फिर से लौट के आया। इसमें चौहान नहीं, गौरी विजय हुआ था। और इस युद्ध में गौरी विजय होने के बाद दिल्ली पे चौहान वंश खत्म हो गया था और भारत में एक नया काल स्टार्ट हुआ, सल्तनत काल। और सल्तनत काल शुरू होने में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सब सल्तनत काल में थे। इसलिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है त्राइन का युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल में। त्राइन का द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल में। त्राइन का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? त्राइन को त्रावड़ी भी कहा जाता है। अब बात करें यहाँ के प्रमुख संस्थान की, जिसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI की 1955 में स्थापित इस संस्थान में दूध व दूध से उत्पादों के प्रोसेसिंग का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर अनुसंधान, शिक्षण व प्रशिक्षण का कार्य होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा करनाल में। कब हुई इसकी स्थापना? आपका आंसर होगा 1955 में। पहले ये बंगलोर में 1923 में, यानी NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में हरियाणा में स्थापित किया गया। इससे पहले ये बंगलोर यानी कर्नाटक में 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के रूप में स्थापित किया गया था। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया और 1955 में इसे करनाल स्थापित किया गया। 1955 में इसे बंगलोर से करनाल स्थानांतरित कर दिया गया और 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और NDRI के प्रथम IVF भैंस तैयार कर विख्याति अर्जित की थी। हम आपको बता दें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है NDRI किस जिले में स्थित है, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका आंसर होगा करनाल में। करनाल में कब स्थापित किया गया? 1955 में। करनाल से पहले कहाँ स्थापित किया गया था? बंगलोर में। और 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया और NDRI ने यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रथम IVF भैंस तैयार कर विश्व ख्याति अर्जित की थी। अब बात करें डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च की। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ये भी करनाल जिले में है। अब बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च की। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ये भी करनाल जिले में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स की स्थापना
1984 में की गई थी। यहाँ पर अनुसंधान, शिक्षण और तथा प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। वहीं सेंट्रल सोमल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1969 में की गई थी। हम आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च की स्थापना 1985 में की गई थी। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक की स्थापना 1984 में की गई थी। यानी रिसर्च की स्थापना की गई थी 1985 में और खाली एनिमल जेनेटिक की स्थापना की गई थी 1984 में। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, यहाँ रिसर्च है और वहाँ एनिमल जेनेटिक्स है। इसके अलावा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो कि हरियाणा के करनाल जिले में है, यहाँ पुलिस अकादमी है मधुबन, उसमें ये स्थापित की गई है। इसे रोहतक में 1973 में स्थापित किया गया था तथा 1976 में मधुबन में स्थानांतरित कर दिया गया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा हरियाणा के करनाल जिले में, वो भी मधुबन में पुलिस अकेडमी में। अब बात करें प्रमुख उद्योग की, तो करनाल जिले में प्रमुख उद्योग हैं चीनी उद्योग, लिबर्टी शू उद्योग, वनस्पति यूनिट्स यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस जिले में लिबर्टी उद्योग है, या इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि लिबर्टी जूतों का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, वो हरियाणा के किस जिले में निर्मित होते हैं? वो होते हैं करनाल जिले में। अब बात करें कुछ प्रमुख स्थलों की करनाल की, कुंजपुरा में हरियाणा की पहली नवोदय विद्यालय भी है, पहली सैनिक स्कूल भी है। बात करें कुंजपुर की, ये स्थान करनाल जिले में स्थित है और पानीपत की तीसरी लड़ाई से पूर्व, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, उससे पहले अहमद शाह अब्दाली ने कुंजपुरा में अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बना लिया था, जिस पर मराठों ने आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया और कुंजपुरा नवाब नजाकत खान की राजधानी रहा है। यानी एक नवाब था नजाकत खान, उसकी राजधानी भी रहा है कुंजपुरा। त्रावड़ी का प्राचीन नाम त्राइन था। अब हमने यहाँ बात की कुंजपुरा की प्रमुख स्थल में, अब हम बात करते हैं त्रावड़ी की। त्रावड़ी का प्राचीन नाम त्राइन था। मध्यकाल में 1191 ईस्वी में 1192 ईस्वी में हमने बताया था यहाँ 2 युद्ध हुए थे। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध इसी त्रावड़ी के क्षेत्र में हुआ था। कालांतर में मुगल शासक औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म यहीं पर हुआ था। इसके नाम पर इसका नाम आजमाबाद रखा गया, बाद में परिवर्तित होकर त्रावड़ी हो गया। बासमती चावल के विदेशों का निर्यात भी यहीं से होता है। एग्जामिनर अक्सर ये भी पूछ सकता है त्रावड़ी किस जिले में है? आपका आंसर होगा करनाल जिले में। अब बात करते हैं कर्ण जलाशय जो कि यहाँ करनाल जिले में है। महाभारत के युद्ध में राजा कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। महाभारत का युद्ध जो कि कौरव और पांडवों के बीच में था, उसमें कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था। वह अपनी दानवीरता के लिए ख्याति प्राप्त था, उसी के नाम से इस जलाशय का निर्माण किया गया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा के किस जिले में कर्ण जलाशय है? तो आपका आंसर होगा करनाल जिले में। अब बात करें हरियाणा के एक और प्राचीन स्थल की, करनाल जिले के प्राचीन स्थल की, बस्तली गांव। ये कैथल करनाल मार्ग पर स्थित है। इस गांव में महर्षि वेदव्यास का आश्रम बना हुआ है। उन्होंने यहीं पर महाभारत की रचना की थी। माना जाता है कि यहाँ नीचे से गंगा बहती है तथा कुएं के द्वारा गंगा का पानी ऊपर आता है, जिसमें महर्षि स्नान करते थे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बस्तली गांव हरियाणा के किस जिले में है जहाँ से महाभारत की रचना की थी? आपका आंसर होगा कैथल करनाल मार्ग पर स्थित है। अब बात करें कुंजपुरा व त्रावड़ी के किले की। जिला करनाल में स्थित कुंजपुरा नामक स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ एक किला है, जहां अब सैनिक स्कूल चल रहा है। करनाल के त्रावड़ी नामक स्थान पर भी एक किला है जो आज भी विद्यमान है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि हरियाणा की पहली सैनिक स्कूल कहाँ है? आपका आंसर होगा करनाल। वह किस किले में है? वह छोटी छोटी ईंट से बना हुआ एक किला है जिसके अंदर वो सैनिक स्कूल चल रहा है। अब बात करें हम कलंदर शाह गुंबद की। अली कलंदर शाह को समर्पित इस गुंबद का निर्माण
दिल्ली के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कराया था। इस गुंबद में मस्जिद, जलाशय तथा झरने का निर्माण भी किया जाता है। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सल्तनत काल में गुलाम वंश का अंतिम शासक था जो कुछ प्रभावशाली था। उसके बाद तो गुलाम वंश कमज़ोर होता चला गया। अगर हम बात करें गुलाम वंश की तो गुलाम वंश में पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद गयासुद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री रजिया सुल्तान, और उसके बाद में बने थे गयासुद्दीन बलबन। अब बात करें सीता माई के मंदिर की। जिले के माई गांव में ये मंदिर स्थित है। मंदिर का कुछ भाग मुस्लिम शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सीता जी धरती में समा गई थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हरियाणा के किस जिला में सीता माई का मंदिर है? आपका आंसर होगा करनाल। अब बात करें कुछ मकबरे मज़ारों की तो करनाल में है मीरा साहब का मकबरा, केसरमल बोरी की मज़ार, सवर सिंह बोरी की मज़ार और बहादुर खान की मज़ार। बहादुर खान की मज़ार, मोहम्मद अली की मज़ार, इलाही बकस की मज़ार, शाह अली कलंदर की दरगाह। शाह अली कलंदर की दरगाह से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि शाह अली कलंदर की दरगाह हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा करनाल जिले में। अब बात करें करनाल के प्रमुख मेले की तो प्रमुख मेले में बाबा सिमरनदास का मेला। जिले के इंद्री कस्बे में अक्टूबर माह में बाबा सिमरनदास की समाधि पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बाबा सिमरनदास का मेला हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा करनाल। किस माह में भरा जाता है? आपका आंसर होगा अक्टूबर माह में। अब बात करें देवी का मेला। ये मेला करनाल के पटहेड़ा नामक स्थान पर अप्रैल के महीने में लगता है। बात करें गोगा पीर का मेला। करनाल जिले के खेड़ा नामक स्थान पर भादो मास की नवमी को ये मेला लगता है। बात करें परासर का मेला। करनाल जिले के ऐतिहासिक त्रावड़ी नामक स्थान पर फरवरी माह में परासर का मेला लगता है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। हम आपको बता दें परासर का मेला और बाबा सिमरनदास का मेला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर रिवाइज करना, बाकी इन्हें भी रिवाइज करना, गोगा पीर के मेला और देवी का मेला। अब बात करते हैं पांडु का मेला। ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इस मेला का आयोजन पफहैना नामक स्थान पर प्रत्येक महीने होता है। अब बात करें छड़ियों का मेला। ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। करनाल के अमपुर नामक स्थान पर सितंबर माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें धार्मिक छड़ी की पूजा की जाती है। अब बात करें कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो कि करनाल जिले से संबंध रखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कल्पना चावला, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक वैज्ञानिक व भारतीय मूल की प्रथम महिला जो कि अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला का जन्म इसी जिले में 1 जुलाई 1961 हुआ था, यानी कल्पना चावला का संबंध भी है करनाल जिले से। उसके बाद अश्विनी कुमार हैं, उनका जन्म संबंध भी करनाल जिले से हैं। अनूप लाठर हैं, वो सिनेमा में संबंध रखते हैं, उनका भी और हरप्रीत सिंह खिलाड़ी हैं, उनका संबंध भी करनाल जिले से है। करनाल जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, राजा गजपत सिंह का किला करनाल जिले में है। मुगल पुल भी करनाल जिले में स्थित है। एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मुगल पुल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपका आंसर होगा करनाल जिले में। कर्ण झील भी करनाल जिले में स्थित है। कर्ण झील, मुगल पुल, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय 1991 में स्थापित किया गया था। वन स्टॉप सेंटर महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वो भी करनाल जिले में। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय भी करनाल जिले में। हम आपको बता दें मुगल पुल, कर्ण झील और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये आप तीन रिवाइज कर लेना कि मुगल पुल, कर्ण झील और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल जिले में है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र भी यहीं है। आम उत्पादन में प्रथम है करनाल जिला। सेंट जेम्स चर्च भी यहीं है। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम भी यही है। ककरोई सक्षम जल विद्युत योजना 1999 में स्थापित की गई थी। और माझी साहिब गुरुद्वारा और अदिति का मंदिर और शिव मंदिर भी करनाल जिले में है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है अदिति का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? करनाल जिले में है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? करनाल जिले में है। आम उत्पादन में प्रथम जिला हरियाणा का कौन सा है? करनाल जिला है। वहीं आपसे पूछ सकता है बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? करनाल जिले में। मुगल पुल हरियाणा के किस जिले में है? करनाल जिले में है। वहीं कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? करनाल जिले से है। छड़ियों का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? करनाल जिले में लगता है। परासर का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? करनाल जिले में लगता है। और वहीं बाबा सिमरनदास का मेला भी करनाल जिले में लगता है। इसके अलावा सीता माई का मंदिर हरियाणा के करनाल जिले में है।
कलंदर शाह गोमंद हरियाणा करनाल जिले में है। कुंजपरा व तरावड़ी के किले करनाल जिले में है। कुंजपरा में जो किला था वहाँ सैनिक स्कूल चल रहा है। बस्तली गांव जो कैथल करनाल मार्ग पर स्थित है, जहाँ महर्षि वेदव्यास का आश्रम बना हुआ है, जिसने महाभारत की रचना की थी। कर्ण जलाशय भी करनाल जिले में है। और तरावड़ी का प्राचीन नाम तराइन, यानी तराइन के जो दो युद्ध हुए थे वो भी तरावड़ी भी करनाल जिले में है। कुंजपुरा भी करनाल जिले में है। प्रमुख उद्योग लिबर्टी उद्योग, सू उद्योग के लिए प्रसिद्ध भी है करनाल जिला। वहीं फोरेंसिक प्रयोगशाला हरियाणा के करनाल जिले में है, जो कि पुलिस अकादमी मधुबन में है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। वहीं NDRI भी करनाल जिले में है, जो पहले बंगलौर में था, बाद में 1955 में हरियाणा में स्थापित कर दिया गया करनाल में। वहीं करनाल जिला हरियाणा का उन 7 जिलों में से है जो हरियाणा के 7 जिले बने थे। हरियाणा तब बना तब इसकी स्थापना हुई थी। और करनाल जिले में मराठा शासकों ने कब्जा किया था, बाद में इसे जॉर्ज थॉमस को दे दिया था। 1805 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था। हमारे आज के सेशन में इतना ही। और करनाल जिला दंत कथा के अनुसार करनाल शहर महाभारत राजा कर्ण ने बसाया था। थैंक यू।